अच्छा। महाराज जी, दूसरा इसके अंदर जो पर्सन में लिखा है कि ये गुण इन्होंने ब्राह्मण के बताया कि ब्राह्मण में क्या गुण होना चाहिए। हाँ, ये गुण ब्राह्मण, और ये यहाँ पे यही है, देखो इस चैप्टर में ब्राह्मण, गुणातीत, जीवन मुक्त, ये तीनों सब एक जो ही है है। ना, ये अलग, ये सब एक ही चीज, एक ही के नाम जी। है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वर्णन है। नाम दिया है। किसी हाँ। उपनिषद के अंदर या किसी पुराण के अंदर ब्राह्मण नाम से उसको वर्णन किया गया। अच्छा। हाँ हाँ, और महाराज जी आपने गीता में इसको स्थितप्रज्ञ कहा गया है। हाँ। स्थितप्रज्ञ, गीता में गुणातीत भी कहा है, स्थितप्रज्ञ भी कहा है, श्रेष्ठ भक्त भी कहा है। जी। भक्त भी कहा है। हाँ, तो अलग अलग उपनिषद में अलग अलग नाम दिए। अच्छा जी। महाराज जी पर आपने तीनों अभी एक ही है ना महाराज? हाँ, तीनों एक ही है। महाराज आपने अभी कहा कि हमें ये सारा चीज जीवन में उतारना है, तो जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां भी होती है, तो जो हमारे सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तो उनको हमें यूं समझना चाहिए कि ये जैसे कि भगवान की ही एक देन है, हमें हाँ हाँ हाँ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ किसी भी होने का प्रकार एक से कोई मौका मिल रहा है, श्रेष्ठ होने भगवान का की मौका देन है, मिल रहा है। भगवत भगवान की इच्छा। देन है, हाँ या मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, ये किसी भी कारण से हो, ये बात दूसरी है। हाँ हाँ, और हाँ, मुझे उसके ऊपर श्रेष्ठ होके उठना है, यही है। वो तो है, वो तो एक साधना करते रहना है, लेकिन साधना में भी यहाँ पे समत्व की बात है, हाँ हाँ, विचलित नहीं होना, दैट इज मोर विचलित नहीं होना, महाराज ऐसा इसलिए व्यक्ति तो कभी ज्यादा काम भी नहीं कर पाएगा ना। रजस उसमें तो बहुत कम, अपने आप ही कम हो जाएंगे। यहाँ तो क्या बताया, रजस तमस की बात ही नहीं उठ रही है। नहीं नहीं, तीनों गुण से जो परे है वो ज्यादा काम, वो तो गुणातीत मतलब स्थित प्रज्ञ हो जाएगा उसमें। अरे श्री कृष्ण जो है वो गुणातीत थे उसमें, लेकिन उन्होंने युद्ध किया तो। हाँ। और वैसे दूसरे योगी जो थे वो सन्यासी थे, जो संसार त्याग के रहते हैं, उसमें सत्वगुण भी हो सकता है ज्यादा, श्री कृष्ण से ज्यादा सत्वगुण हो सकता है। और महाराज जी स्वामी जी तो तीनों गुणों के उसके थे, और फिर भी कितना काम किया। फिर कितना काम किया। हाँ महाराज, तो ये लोगों के ऊपर निर्भर कर सकता है कि उसमें सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण कितना अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन वे लोग उसके परे उसको अपने जीवन में, मैं उससे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, ये सात भाव सदा बना है। जी। ठीक है महाराज, हाँ। महाराज ये सेंटेंस एक है, दे रिट्रैक्ट ड्यूरिंग द स्टेट्स ऑफ डीप स्लीप, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड वेकेंट माइंडेडनेस। ये वेकेंट माइंडेडनेस कैसे होता है? वो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ देखो, एक मिनट क्या है, एक मिनट है, उसका ओरिजिनल वो में तो देखूंगा। नेक्स्ट में है, वो तो जागृत नेक्स्ट, में। वो तो इल्यूमिनेशन एक्टिव, वो तो बाद में आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ, इसमें illumination, active work and delusion means more called sattva, rajas and tamas. They are वही active है, वही इसमें ही है। states. नहीं Yes. नहीं, ये है ना, प्रवृत्ति अनुकूल प्रतिकूल, मूड जागृत प्रतिकूल अनुकूल, गुणातीत तो अनुकूल, तो कहाँ पे है हमारा, क्या बोले फिर से बोलो तो, कहाँ पे है। महाराज उसके बाद ही जहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है उधर बोल रहा है, दे रिट्रैक्ट ड्यूरिंग द स्टेट्स ऑफ डीप स्लीप, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड वेकेंट माइंडेडनेस। तो डीप स्लीप और एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन तो समझ में आ गया, वेकेंट माइंडेडनेस कैसे होता है और क्यों होता अनकॉन्शियसनेस लिखा है तो नीचे अनकॉन्शियसनेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट में ओरिजिनल संस्कृत मिलने से हो जाएगा। तत्र मूढ़ो प्रकाश प्रवृत्ति सत्य जागरणे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि शून्य शून्य वृत्ति, शून्य चित्त वृत्तित्वात् अवस्थासु प्रवर्तते। एक मिनट, there is in waking state the unwise hates अन्य, gunatit has no superimposition impressed on agreeable disappear, hence it is either hatred or that gunatit remains entirely conscious, even the spectre standing apart watching parties fighting. एक मिनट महाराज फुट नोट they में actually लिखा है। they are active during wakeful state and dream, they cease to act in sleep concentration of vacant mindedness, ये बोल रहे हो ना। Yes. है? हाँ महाराज, Yes. वेकेंट हाँ माइंडेड है। तो दिलीप भाई कभी होता नहीं क्या तुम्हारा वेकेंट माइंड, सोए भी नहीं हो, पढ़ भी नहीं रहे हो,
চারটা নটার সময় বেরোবে। हाँ, माइंड वेकेंट हुआ कि नहीं? एब्सेंट माइंडेडनेस एब्सेंट माइंडेड नो, नॉट नहीं नहीं, नहीं, वैकेंट हुआ है महाराज जी, एब्सेंट माइंडेड नहीं है, वैकेंट माइंड हो रहा है। हाँ बस हो गया तो महाराज, तो हो गया। নটার সময় बने। सभी लोग जो है वेकेंट माइंडेडनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। महाराज फुटनोट में लिखा है एज इन अनकॉन्शियसनेस। नो नो, अनकॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। ये लिखा है वेकेंट माइंडेडनेस का। चुप तो नहीं नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। यस, ये किताब में लिखा हुआ आगे चले है जी। ब्राह्मण चलो, लक्षण, कौन पढ़ाएगा? ब्राह्मण लक्षणम, मैं पढ़ू महाराज जी। हाँ, ब्राह्मण लक्षणम, यस, characteristics of a brahmana. Sages like Vyasa describe a brahmana thus: he who has no garment whatever to cover his upper or lower part of the body, यस, he who sleeps on the bare ground using his own arm as the pillow, he who is ever calm and collected, is known to be a brahmana by the gods. Mahabharat Shanti Parv se. From the scriptural text, then is the knower of Brahman. From Brihadaranyaka Upanishad, the word Brahmana should be taken to denote the knower of the Supreme Self, for he alone is entitled to renunciation of the knower of Brahman. Such scriptural statements as the Paramahansa remains as he was born, roams about unclad, etc., indicate importance to absence of possessions. Therefore, descriptions such as has no garment whatever, etc., are quite justified in this case. ये ऐसा है कि एक स्पेशल प्रकार के महापुरुषों का वर्णन किया है। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित यानी उनको शरीर का बिल्कुल बोध नहीं, वो दिगंबर रहते हैं, कपड़े की कोई चिंता नहीं, कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, कहाँ खाना कहाँ जाना, ये जो है इसको ब्राह्मण कहते हैं। ये विद्वत संन्यास यानी वो विद्वान अपने ब्रह्म का ज्ञान करके उसके बाद में सब कुछ संन्यास कर लेते हैं। वो विविदिशा संन्यास हम लोगों ने जैसे संन्यास लिया है तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए लिया है, वो नहीं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे जो है ये परमहंस होते हैं। और ये जो है ना, ये क्वालिटी एंटायरली डिफरेंट है। इसके लिए क्या आप पूछेंगे, ये तो किसी की चिंता नहीं करते। अरे दिगंबर रहते हैं, दिगंबर सन्यासी जैसे हैं, अपने जैनिज्म के भी जो दिगंबर श्वेतांबर होते हैं उस प्रकार की ये रहते। महाराज जी, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो 4 डिविजन्स है, वो नहीं, एक्चुअल ब्राह्मण का मीनिंग ये होता है ना? हाँ, ये एक्चुअल ब्राह्मण का मीनिंग ये है। एक्चुअल मीनिंग, हाँ, दैट इज डिफरेंट। ये जो है ये चीज है, ये एक्चुअल ब्राह्मण जो ब्रह्मणी ये रमनता, ब्रह्म में जो रमन करते हैं। जी जी, चलो आगे चलो। Although food, shelter and clothing are required for the maintenance of the body, the Brahmana does not look for their goodness or otherwise, since satiety and sustenance and the like are the same, whether the qualities are considered or not. Rather, consideration of quality is useless and serve no purpose. Rather, it creates the bad transformation of the mind. That is why in Bhagavata it is said, what is the use of dwelling in the nature of merits and demerits? Such consideration is itself is a demerit, and refraining from such consideration is in itself is a merit. In Bhagavata 2. This is a very beautiful shloka from Bhagavata. Give varnitena brahmana lakshanam guna dosha gunastu ubhaya varjita। ये जो एक लाइन है, छोटी सी लाइन, आधी लाइन है, उसको याद कर लीजिए आप। अच्छा। गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु उभय वर्जिता। दोष ये गुण है, ये दोष है, यह जो दृष्टि है, यह जो बातचीत ये है, यही दोष है। और उनके परे चला जाना, ये हुआ गुण दोष वर्जित है, यही है गुण।
और ये जो होता है, ये कभी जो खाने को मिल जाए मिल गया, जहाँ रहने को मिल गया वो मिल गया, जहाँ सोने को मिल गया उस दिन सो लिया। देह निर्वाह के लिए, रहने के लिए, कपड़े के लिए स्थान की अपेक्षा नहीं, खाने की अपेक्षा नहीं, ये जो है वो उच्च कोटि का होता है। इसको कहा है महाराज जी, ये क्या उद्धव गीता का पोर्शन है ना समवेयर? कहा दिया उद्धव गीता का। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये उद्धव, उद्धव गीता का पोर्शन है, क्योंकि ये तो नहीं 11वें भागवत। स्कंद का है ना, 11वें स्कंद का है। ये क्या उद्धव गीता का पोर्शन है? हाँ उसमें भी तो है, वर्णन है। जी। चलो आगे चले। या हाँ महाराज मैं महाराज। पढ़ू द हाँ, गॉड्स चलो हाँ हाँ द पढ़ो। हाँ, यस यस। Yeah, the gods know him to be a Brahman who, in loincloth and patched garment, bearing the staff, is absorbed in meditation, abides ever alone, always enjoying within himself. The Brahmana should wear the loincloth, carry the staff, and wear such other marks to inspire faith among people about his eminence in compassionately favoring them with proper instructions about the Supreme Self. For it is said in the Shruti, he should possess the loincloth for wrapper and the staff in order to benefit people and also for his own personal protection. Paramhamsa Upanishad. हाँ The Brahmana, being compassionate for them, should remain absorbed in meditation, not indulging in worldly talk with them regarding their household affairs. For the Shruti says, know that one Atman alone, give up all other talks. Mundaka Upanishad. And the resolute Brahman should know Atman alone and depend upon superior wisdom, should not indulge in contemplating many words, since they are bound to tire the organ of speech, the vocal cords. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, फेमस है। तू दो एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोले हैं। तमेव धीरो विद्याय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नास्तु यान बहुत शाखान वाचो विज्ञापनम ही यत्। और यह है तमेवेकं जानथ आत्मानम अन्य वाचा विमुंचत। 100 स्कंद ने कहा है सब कुछ छोड़कर, यानी यहाँ पर एक यानी ये कहा गया है कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ वस्त्र धारण करेगा, बस बाकी कोई चिंता नहीं है उसको। कॉपी धारण करेगा, हाथ में दंड रहेगा, अपने आच्छादन करेगा और शरीर के थोड़ा सा शरीर की रक्षा के लिए और लोगों की कृपा के लिए, लोगों पर कृपा करने के लिए वो इतना थोड़ा सा परिग्रह करेगा। याद रखिए, परिग्रह जो है उसमें तो कुछ नहीं और कुछ नहीं। और क्या है कि अनुजिग्रया यानी स्वयं यानी वो उन पर कृपा करके उनकर करके बात, उसको कुछ बात करेगा, लेकिन पॉलिटिक्स की बात नहीं करेगा, घर गृहस्थी की बात नहीं करेगा, किंतु ध्यान में बने रहेगा। अन्य और सारी बातें सब कुछ छोड़ देगा और बहुत शास्त्र पढ़ेगा नहीं, सब बर्बाद, अपना मन वो उससे डिस्टर्ब होता है। तो ये एक अच्छा सुंदर वर्णन है ऐसे त्यागी का, ब्राह्मण का, जो और कुछ नहीं करता, लोक कल्याण के लिए जब संसार में विचरण करता है। इसमें महाराज कुछ कैरी द स्टाफ मतलब क्या है? कैरी द स्टाफ दंड दंड लकड़ी लकड़ी दंड, स्टाफ, लकड़ी। ओके दंड दंड लकड़ी स्टाफ। ठीक तो क्यों होता है वो एक उसका लक्षण भी होता है कि ये एक सन्यासी है, परमहंस है। दूसरा ये कुत्तों को भगाने के लिए हाँ
आज की तारीख में। परिव्राजक। महाराज जी, ये लॉयन क्लॉथ पहनना जो लिखा है, लॉयंस क्लॉथ, अरे जो शेर की कॉपी, खाल वापस, कौपिन, वो तो लंगोट, बंद हो गया। लंगोट, लंगोट, कौपिन। ओके लंगोट, लंगोटी लिदी भाई। ओके जी महाराज जी। चलो आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ महाराज जी। हाँ, Teaching about Brahman does not constitute other talks. Hence, it will not be opposed to meditation, and that meditation becomes unimpeded when one is alone. That is why it is said in another Smriti, thus, as has been enjoined a bhikshu, religious mendicant should remain alone. When two of them get together, they are called a pair. Three of them make a village, and more than three would make a city. A mendicant should avoid constituting a pair, a village, or a city, for they will be talking about politics, etc., among themselves or about the availability of alms. Daksha Smriti. हाँ, देखो ये बहुत बड़ा सुंदर। यहाँ पे क्या है, वो जो है वो अकेले रहने की बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सदा जहां तक हो सके अकेले रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, यानी वाणी वगैरह बात भी नहीं करना, यानी उनको कहा ना कि उपदेश देगा तो कि जाके हम घूमेंगे फिरेंगे, जूम मीटिंग जबरदस्ती करेंगे, ऐसा नहीं है। अपने मस्ती से रहो और उसके बाद में निर्भीक ध्यान, अकेले रहने पे, एकाग्र रहने पे निर्भीक रूप से ध्यान हो सकता है। और उसके लिए एक श्लोक, दो श्लोक में एक बहुत सुंदर, वेरी सुंदर कंसेप्ट हुआ है। एको भिक्षु यथोक्त स्यात्, अकेला जो भिक्षु है, जो ठीक ठीक भिक्षु है, वो अकेला। दो वेव मिथुरम प्रस्मृतम, दो हुआ यानी एक पैर हो गया, मित्र। जोड़ी हो गई। त्रयो ग्राम, तीन हो गए, समझ लो कि नगर हो गया, तीन साधु नगर, एक साथ रहने लग गए, मतलब समझ लो कि बस अब चालू हो गया। चार हो गए यानी नगर हो गया। अब कहते हैं बाबा तीन चार मत करो, ऐसा करोगे तो क्या होगा, राजवार्ता पॉलिटिक्स होगी, और क्या होगा, आज भिक्षा करके आए हैं तो बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आज वो बाबू ने बड़ा अच्छा भिक्षा दिया है। तो ये ठाकुर बोल रहे थे कि मैं देख रहा था पंचवटी में बैठे तीन चार साधु लोग बात कर रहे हैं, आज वो बाबू ने बड़ा अच्छा भिक्षा दिया है, बड़ा माल दिया इत्यादि। भिक्षा वार्ता होगी या फिर पॉलिटिक्स होगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक साधक चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षु के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, साधक को अकेले रहना चाहिए। हमारा जी हम लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के लिए भी है। थोड़ा सा हम आजकल तो क्या है कि ये मोबाइल फोन इज बिकम ए न्यूसेंस। वो वही जो है वो नगर है और वही पॉलिटिक्स है, सब कुछ हो गया। वेरी केयरफुल, अकेले रहो और भगवत। महाराज जी हम लोग तो गृहस्थ हैं, अकेले तो बिल्कुल हो नहीं पाते, तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करें अपनी जिंदगी में? अरे ये तो देखो, ये जानते हुए कि आप सब लोग गृहस्थ हैं, ये पोर्शन जो है जीवन मुक्ति विवेक का प्रारंभिक पोर्शन है। जीवन मुक्ति स्वरूप प्रकरण, उसका जीवन मुक्ति प्रमाण प्रकरण दिया है। शास्त्रों में जीवन मुक्ति की बात कही गई है, उसके लक्षण कहे गए हैं, ये कम से कम अपने जीवन में देखे तो सही, और उसको हम अपने जितना जीवन में डाल सके उतना डालें। दैट इज, मैं एग्री कर रहा हूँ। एक्चुअली ये दीज आर द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन सन्यासी, गृहस्थों के बीच में डिस्कस करने की चीज है ही नहीं है। जी एंड येट वी आर डिस्कसिंग। यस यस, वो आदर्श जो है, अब जितने गीता में जो आदर्श स्थितप्रज्ञ की बात कही गई है, जी गुणातीत की बात कही गई है, महाराज ये जो गृहस्थ है, भी ये जो रह है, सकते हैं। ये वैल्यूज जो है, ये जो है, इनको जितना संभव हो अपने जीवन में डालने का प्रयत्न हाँ, करो। जितना संभव हो मैक्सिमम करने की कोशिश। कोशिश।
कोई निवेदिता कुछ बोलना चाहती थी? महाराज गृहस्थ में भी संभव है, क्योंकि मैंने अपने मदर के जीवन में देखा, बहुत सालों तक वो अकेले रहना ही पसंद करती थी, उसी में वो साधना वगैरह सब करती रहती थी। फिर जब अरे एकदम आजकल शरीर खराब हो आजकल के जाएगा तो जमाने में आजकल के जमाने में कोई किसी को नहीं पूछता है, समझो मत। हाँ, ये हाँ मत समझ। हाँ, हाँ तुम्हें लोगों के कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे को देखने के लिए नहीं आएगा। बराबर, हाँ वो एक तरह से टीचिंग है हमारे लिए, फोर्स्ड फोर्स्ड। फोर्सफुली। चलो आगे। I'll read Maharaj. The gods considered him a Brahmana who neither blesses others nor takes any initiative to action, neither salutes nor praises anybody, never becomes dejected, and whose desire for action has been annihilated. Distinguished householders bless people who prostrate before them, wishing and praying for promotion in whatever endeavor people are desirous of undertaking is blessing. Since people desire varying things in their life, it is bound to create unrest in the mind of one who tries to know these things, and will lead him to attraction for worldly people. This is opposed to obtaining knowledge of the Atman. So, says another Smriti, one cannot realize the truth in its proper form, being distracted by desire for people, scriptures, and one's own body. These are explained in the Vasanakshaya Prasada. Okay. Now here the God. Swamiji, Swamiji, Yes. I have a question which my phone was not mute, so I couldn't ask you before. The question was that you mentioned that for sadhus or whatever, it's dangerous to be alone. You have mentioned it's not good to be alone, and now it's mentioned that being alone is more desirable. Now this I can't. There is a conflict. Yes. I remember. At some place, somewhere it has said that we have to be very careful in living alone. Ideal is to live alone. Fine. But it is difficult. Fine. Hence, you have probably a friend at the second. But know the danger also. Yes, Okay? Yes, thank you so much. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे जो रिलेशन है, यानी निराशिषम निर्नमस्कारम अनारंभम अस्तुति अक्षीण कर्ण कर्माणम तम देवा ब्राह्मणम विशु. यह क्या है कि वो किसी को आशीर्वाद नहीं देवे और किसी से आशीर्वाद भी नहीं लेंगे, कोई कर्म आरंभ नहीं करे, किसी को प्रणाम न करे और न प्रणाम देवे, और वो न कोई क्षीण कर्म जो है अक्षीणम क्षीण कर्माणम, जिससे क्या है कि वो रिजेक्टेड नहीं हो, डिप्रेस नहीं होवे और कर्म को ना करने की इच्छा नहीं, जैसा है वैसा के वैसा. तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो है, हम लोग सन्यासी हैं तो महाराज आशीर्वाद दीजिए. हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम लोगों का क्या करना है, नारायण बस, केवल नारायण बोलेंगे. आशीर्वाद दीजिए. अरे भाई हमको नहीं मालूम तुम्हारी क्या क्या इच्छा है. उसकी एक इच्छा, माँ की इच्छा है कि लड़का जो है पास हो जावे. महाराज आशीर्वाद दीजिए कि इसको अच्छी एक लड़की मिल जावे, शादी हो जावे. हे भगवान, ये सब अब लोगों के कितने कितने प्रकार की इच्छाएं हैं, वो हम कैसे पता लगा के बताएंगे. ये यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो अभिवृद्धि चाहते हैं, जिनमें रुचि होती है, इसलिए क्या है चित्त वासनाओं से व्यग्र होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है. और फिर एक श्लोक बड़ा अच्छा किया है
लोकवासनया जंतो शास्त्रवासनया च देहवासनया ज्ञानम यथावत नैव जानते। ये तीन वासनाओं की बात है, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह। ये सभी में रहती है, सन्यासी में रहती है। लोक वासना, लोग मेरे को प्रशंसा करें, लोग मेरे को बहुत सारे माने। शास्त्र वासना, अरे गीता पढ़ लिया है, उपनिषद पढ़ लिया है, अब भागवती पढ़ रहा है, जीवन मुक्ति पढ़ा ले। ये अलग अलग शास्त्र कभी समाप्त नहीं होता, वासना बड़ी भयानक होती है। और देह वासना, शरीर पर हम अधिक शरीर का चिंतन करते रहते हैं, ये दवाई खाओ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और खाना खाना है, मल्टीविटामिन खाना है, अच्छा खाना खाना है, ये देह वासना। ये तीन के कारण ठीक जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं होता। ठीक है महाराज जी ये जो सन्यासी हैं उनको इसलिए मना किया जा रहा है ये करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि अगर उसकी वासना सन्यासी सुनता है तो उसका मन भी विचलित हो सकता है, इसलिए बोल रहा है ना। इसलिए बोल रहा है। हाँ, चलो I'll say same is to be understood to be true in the case of salutations, undertaking of projects, etc. The effort put forward to gain house, land, etc., either for oneself or for others, is called the initiative for action, arambha or karma. Blessings and such initiative, these two things are to be given up by a liberated person. One should not doubt that if not blessed, a saluting person will feel unhappy. Because in order to prevent unhappiness in others and to avoid worldly attraction in the liberated one, use of the word Narayana, which represents all blessings, is prescribed. All sorts of initiatives, karma, are bad. Thus, the Smriti says all enterprises are clouded by defects, just as fire by smoke. Bhagavad Gita. क्या है, यही बात अभी जो किया उसी की बात कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं, नारायण शब्द की बात मैंने ऑलरेडी कह दिया है, वो ऊपर लोक वासना इत्यादि की कमेंट्री किया है, और कुछ नहीं। और उसमें ये गीता में ही कहा है कि डोंट स्टार्ट एंटरप्राइज। एक मकान बनाओगे तो भाई फंस जाओगे, उसके बाद में मकान को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्या क्या सब करना पड़ेगा। लेकिन भाई संसार के लोग तो इसके बना उनको संतोष नहीं हो पाता है। तो ये निवृत्ति मार्ग की बातें हैं, उसको बता रहे। ठीक है जी महाराज जी। महाराज गीता में है सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी है ना। और ये भी गीता में एंड में क्या सर्वारंभ बहुत इम्पोर्टेंट है। व्रता आग बढ़ा के कुछ नहीं करना। भगवत गीता में लास्ट चैप्टर में। नमस्कार हो, चलो जी मैं पढ़ूं। जी मैं पढ़ूं, मैं देवाशीष करो। The next is for the Vividisha Sannyasin, salutation also is prescribed. A senior monk should be saluted if he belongs to the same order of monks, but never anyone else is to be saluted. The effort to ascertain the seniority and order of monks is bound to stir up one's mind. Many are even found to be quarreling over the issue of salutation. The Bhattikagada or Sureshwara Vartikar Sureshwaracharya has shown the cause. Thus, unfortunately, even there are monks with vitiated minds who are off the track, careless, backbiting, quarrelsome, interested in worldly affairs, and hence come out of their meditations
ये भट्टिका और ब्रह्म बृहदारण्यक ठीक है ठीक है उपनिषद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जी। है, होगा बढ़ने के बाद। हाँ, क्या कहा गया है यहाँ पे? वो यहाँ पे ऐसा कहा है, नमस्कार की बात में जो है ना, तो हाँ जो हम सन्यासी, विद्वत सन्यासी नहीं है, हम लोग सन्यासी हैं, तो क्या करेंगे? हमसे जो सीनियर है उनको प्रणाम करेंगे। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि सीनियर नहीं है? अब पता लगाने में मुश्किल होता है जी, टाइम टाइम बर्बाद होगा, मेरे सीनियर है कि नहीं सीनियर है। अरे बाबा, सबको ही प्रणाम कर दो ना, सब खत्म, मामला खत्म हुआ। और नहीं तो क्या है, वो करने लगा कि वो मेरे सीनियर है, उसने मेरे को प्रणाम नहीं किया है। इस प्रकार से मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रकार के लोग भी जो है तो झगड़ा वगैरह करते रहते हैं। कुछ यहाँ कुछ नहीं है। आगे चलो। महाराज जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुक्त पुरुष किसी को नमस्कार न करे। ये बात श्री शंकराचार्य जी ने भी कही है। जो मुक्त पुरुष है वो किसी को चिंता प्रणाम नहीं करता। हाँ, ये ये कहाँ लिखा है? हमारी किताब में तो नहीं है। नहीं, ये हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ। अच्छा ठीक। जी। महाराज जी, ये तो पूरा नहीं किया है। Come out of their meditation, fall prostrate like a staff on the floor before a horse, a kandala, a cow, or Chandal. a cow or a donkey. Chandala. Chandala. चंडाला। Chandal. That's in the next Praise sloka. of, That's in the next. praise of men is prohibited. Praise of men is prohibited, but not of Lord. Lord or Lord, the Ishvara. The Brahspati Smriti says thus, who shall not be liberated from bondage? If he praises the creator of the universe, even as he desirous of wealth, respectfully praises a wealthy person. तो बहुत सारा कर लिया था कि बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। यानी ये क्या है कि ये जो स्मृति कहती है कि जो व्यक्ति यानी लोग ये कहा है कि प्रणाम नहीं करना, इसके बारे में भी कोई नियम है करना कि नहीं करना। लेकिन अब यानी मन शांत और पूर्ण रूप से शांत हुए, और अगर सर्वत्र ब्रह्म देखते हैं तो क्या हुआ? एक आदमी जो है इवन कुत्ते को भी, चांडाल को भी, गाय को भी, गधे को भी भगवान देखकर प्रणाम कर देता है। गीता ये में है एंटर इनटू द प्रेजेंस एवरी फॉर्म इनटू ब्रह्म के, भगवान ही उनके भीतर सबके उतर, ईश्वर है जीव कलया, ईश्वर ही जीव बनकर भगवान सब में भराए, इसलिए वो काम करते हैं। तो मनुष्य विषय प्रति ईश्वर के संबंध में प्रणाम करो। ईश्वर के संबंध में तो यानी अगर ईश्वर की आप स्तुति करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। यानी संसार में लोगों की प्रशंसा मत करो, ईश्वर की करो। और बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि who would not liberate bondage, यानी परमात्मा की अगर स्तुति कोई करे तो वो मुक्त क्यों नहीं होगा? जिस प्रकार धनी व्यक्ति से धन प्राप्त करने के लिए स्तुति करते हैं, उसे भगवान से स्तुति मुक्ति के लिए करे तो क्यों मुक्त नहीं होगे, ये बोल रहे हैं। तो प्रणाम के बारे में यहाँ पे इस तरह की बातचीत हुई है। भगवान समझकर किसी को ही प्रणाम कर सकते। ये जो महाराज जी स्तुति मुक्ति आपने जो बताया, ये सेम एज प्रेयर। स्तुति जो है, स्तुति करना नहीं, स्तुति यानी किसी की प्रशंसा करना। हाँ, तो भगवान का जब अरे आपके सामने महाराज महाराज आप इतनी अच्छी क्लास देते हैं, आपके क्लास बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, हो गई स्तुति। इसका निषेध किया गया, ये नहीं करोगे महाराज जी। हम लेकिन भगवान की स्तुति करोगे। हाँ, ईश्वर विषय स्तुति है, ये बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति ने कहा है कि जिस प्रकार से धनवान व्यक्ति की धन की इच्छा के लिए स्तुति करते हैं, उस प्रकार अगर ईश्वर की स्तुति की जाए तो कौन न मुक्त होंगे। जी महाराज जी, अभी ये हुआ कि अगर हमें स्तुति आता नहीं है, अगर मेरा कमियां मुझे पता है, उसके बारे में हम भगवान को प्रेयर करते हैं, तो इट बिकम्स ए स्तुति। अगर मुझे स्तुति आता नहीं है, मैं इतना सब श्लोक नहीं आता है, स्तुति नहीं आती तो मत करो। लेकिन आपका मन में आपको वीकनेस,
आपका जो सर रिपु है, इसके बारे में पूरा जानते हैं आप, इसको कौन तंग करते, इसके बारे में जो भी आपको लगता है भगवान से करो, जो तो भी ये कहना चाहो तो भगवान से करो। ये स्तुति होगा। अरे जो भी हो करो, भगवान से करो। हाँ ठीक है महाराज, वही करेंगे, लेकिन तो स्तुति नहीं होगा, उनका तो प्रशंसा नहीं होगा। जो भी होगा ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने 76 के बाद में मैं 78 में जंप किया है। एक्चुअली मेरा इसमें था तो 77 और अलग और कोई पढ़ ले। जैसे भागवत Bhagavad Pada has shown that the liberated one need not be concerned with salutations. ये आना चाहिए था 77 पेज में जो आपने भेजा है। And need not be concerned with salutation. Whom should the knower of the self salute when he is established in his own glory, which is infinite, non-dual, and higher than and beyond names, etc. Actions, karmas will then have no utility for him. Although this was not read. No, this was not read. I just jumped it. No, it is there. Our text is there. शंकराचार्य ने बताया है, शंकराचार्य ने कहा है कि वो जो मुक्त पुरुष है वो किसी की स्तुति न करे, कोई बात नहीं है। हाँ, ये लिखा है। Whom should the knower of self salute? वो जो नाम से परे की स्थिति में विद्यमान है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो किसकी प्रशंसा करेगा? उसको स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। यही है उसको। जी महाराज जी। चलिए आगे कौन चलेगा? रीता। कौन कर रहा है? रीता करे? नहीं, संजय देखो तो भाई कौन कर रहा है? मैं करती हूँ महाराज जी। हाँ करो, भगवान भगवान करो। हाँ जी। Not being miserable is not being dejected. Yes. There is the smriti in this regard. One who is steadfast should not be sad if he finds no meal sometimes, and happy if he gets it, for both these are controlled by fate. Gotten rid of the desire for action, kshina karmatvat, means being free from the scriptural injunctions and prohibitions. For the Smriti says, what is injunction or prohibition to one who is traversing the path beyond the three modes? With the same intention, the Lord has said thus, O Arjun, the Vedas deal with the action of threefold modes. Therefore, be thou free from this threefold nature, free from the pairs of opposites. Be ever established in sattva, free from the thought of getting and keeping, and be possessed of the self. तो यहाँ पे क्या है? वो अक्षीणम अधीनत्वम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो उनके जो गुण है ना, निराशिषम अनमस्कारम नमस्कारम मस्तुतिम अक्षीणम क्षीण कर्माणम, ये आगे बताया था, उसी को वर्णन कर रहे हैं। अक्षीण और क्षीण कर्म का क्या होता है, मतलब है तो कहते हैं कि अलभा न विषादी, यानी किसी कोई वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हुई और तो उसके लिए तुम डिप्रेस मत हो जाओ, यानी और या फिर खाना टाइम पे नहीं मिला तो खाना समय पे नहीं मिला नहीं तो उसको डिजेक्ट नहीं होना, इसको बोला अक्षीणम। नॉर शुड बी हैप्पी, और ये नहीं और मिल गया तो बहुत आनंद हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। दोनों जो हैं वो देव से तंत्रित है, वो अपने भाग्य पे निर्भर, खाना मिलना और खाना ज्यादा मिलना कम मिलना सब भाग्य पर निर्भर है। इसलिए इन चीजों से व्यक्ति डिप्रेस नहीं होना चाहिए, इसको बोला अक्षीणम अधीनत्वम क्षीण कर्माणम। और कर्म कैसे हो गया? निश्चय गुण पथि विजेता को विधि को निषेध, इसलिए कहते हैं कि an state of being rid of desire for work, क्षीण कर्माणम, कर्म की इच्छा नाश होना जाना। क्षीण कर्माणम मतलब यह है
कि फ्री फ्रॉम स्पिरिचुअल इंजेक्शंस एंड प्रोहिबिशन, ये करना ये नहीं करना। जो श्रुति कहती है, गीता में कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम विद्या आत्मवान। यहाँ पे निर 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 कहा, निस्त्रैगुण्य बनो, द्वंद्व रहित बनो, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ और योग क्षेम के पड़े चले जाओ। और वेदों में भी यही बात गीता में जो कही गई है वो कहा है। तात्पर्य यह है कि आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और अक्षीण में ही नहीं हो, डिप्रेस में ही नहीं हो, कुछ आए ना आवे, और कर्म के जबरदस्ती कर्म के चक्कर में नहीं कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा प्लान नहीं। ठीक है महाराज जी, ये तीन कर्मता का मतलब क्या हुआ? हाँ, क्षीण कर्म करना पड़ेगा दिलीप भाई। हाँ, ये क्या यानी कि यानी एक्टिविटीज खत्म करने की बात हाँ बताते हाँ क्या हाँ ये? हाँ हाँ हाँ। जी, मैं पढ़ूं gradually reduce your activity. ओके जी। That और is फिर ये लिखा है, त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले पुरुष को क्या विधि क्या निषेध होता है, नहीं हाँ होता ऐसा स्मृति कहती है। हाँ। हाँ, तो ये क्या है, क्या विधि इसका क्या मतलब ये है कि सत्व रज और तम, हाँ ये जो तीनों गुणों के परे चला गया, जी, इसी का तो सब वर्णन हो रहा है। निस्त्रिगुण्य विषय विविधा, तो वो जो जी, है सत्व गुण रजोगुण के परे चला गया है। उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है? सोशल रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जो ये जो तीनों गुणों से परे चला जाएगा वही क्षीण कर्मता करने आ जाएगा। हाँ जो तीनों गुणों के परे होगा वो ये हाँ क्षीण कर्मता में आ जाएगा। हाँ, क्षीण कर्म हो जाए। हाँ राइट। महाराज जी, हम लोग को कर्मशील करने की खुद ही जरूरत है, या अगर हम अपना साधना करते रहें तो वो कर्म खुद ही क्षीण होता चला जाता है? अब ये तो डिपेंड्स अपॉन, अगर आप ठीक ठीक धन मन भगवान में लग जाओगे तो आपकी कर्म प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाए। हाँ, जो श्री रामकृष्ण ने कहा है ना कथामृत में, जैसे जैसे आप करेंगे तो कर्म अपने आप छूटते चले जाएंगे, हाँ उस प्रकार। हाँ, वही। महाराज जी, स्वधर्म स्वधर्म तो पालन करना ही चाहिए ना। स्वधर्म करने, स्वामी जी ने बताया कि डोंट सीक डोंट अवॉइड, मतलब कि कोई मांगो नहीं, डोंट सीक डोंट अवॉइड, मतलब जबरदस्ती कोई काम मत लो, लेकिन कोई काम सामने आ गया तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। स्वामी जी मैं पढ़ूं, आई गॉट हाँ डिस्कनेक्टेड। हाँ हाँ, यस यस यस। Narada has said thus, ever remember the Lord Vishnu and never forget him. All scriptural injunctions and prohibitions are subservient to these two rules. Swamiji, please explain the rules. स्मर्तव्यम सततम विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातु न जातु चेत सर्वे निषेधा विधि निषेधा स्यो एतयो। एक ही रूल है, दो Yes. नहीं। सदा विष्णु का या स्मरण करो, एक। और निगेटिव क्या है? उसका विस्मरण मत करो, दो। एक ही रूल है ना। Yes, भगवान yes. का स्मरण करो, उसी को दो बना दिए। Yeah. और कहा है कि जितने भी शास्त्र के बाधी विधि निषेध जितने हैं ना, ये इन दोनों से ही संबंधित है और कुछ नहीं है। कितनी सुंदर बात है, जरा सोचो सोचो, है ना? कितनी सुंदर बात है। क्या पसंद नहीं आया दिलीप भाई? नहीं जी, बराबर है। भगवान का स्मरण करो, भगवान का विस्मरण मत करो। और बाकी जितने नियम बनाए हैं, खाना पीना उठना बैठना, इतने समय सोना, इतने बजे जागना है, कसरत करना, ये सब के सब है ना, इसी के अंदर आ गए जी। सारे रूल्स एक ही है, भगवान का निरंतर स्मरण करना, बस। करो बस। अगला श्लोक ले लो। The gods know him. निवेदिता, हाँ बंद करो, निवेदिता खोलो, खुला नहीं। हाँ
अनम्यूट कर लीजिए निवेदिता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। The gods know him to be the Brahmana who is afraid of crowd or as of snake, and the honor as death, and of women as of corpse. महाभारती पर्व. हाँ As यानी it वो is. अब हाँ अच्छा, दूसरा भी ले लो उसके बाद में। वो तीनों जो है इसके बाद में कमेंट्री किया है, इसको ले लो। As it was told earlier that when together they will talk of politics, fear of crowds as of the snake is justified. Here, honor will cause interest in it, and hence it is opposed to the aim and purpose of life. So it is to be shunned in death. As the hell is the alternative reading of the text. Therefore, the Smriti says that मृत्यु के बदले नरक है वहां पे, उसमें क्या तो क्या as कहते of हैं hell. आगे हमारा पढ़ना थोड़ा चाहते सा हो और क्या? है, थोड़ा सा है बस ऊपर. और पढ़ As लो। of hell is the alternative reading of the text. Therefore, the Smriti says, अच्छा बस इतना बोलिए बस. नहीं पढ़ लो, स्मृति से पढ़ लो। Therefore, the Smriti says thus, austerity is rendered forceful by dishonor, weak by honor, and worship and venerated Brahman will atrophy like a cow that is not milked. In keeping with this, the Smriti upholds acceptance of the insults thus. One who is a yogi, remembering the ways of the wise, ought to be behaved in such a way that the people shun his company and treat him with contempt. बस यहाँ तक। यहाँ पे क्या है या क्या वर्णन किया जा रहा है? ये कहते हैं सम्मान से बचो, रिस्पेक्ट ऑनर जो है ये भयानक है, ये बात की जा रही है। ये पूरा जितना पोर्शन है इसमें ये कहा गया है कि ये है कि क्या है, ये पब्लिक है, बहुत सारे पब्लिक के अंदर जाना, वो यानी वो सांप जैसा है। बाप रे लोगों के बीच में पब्लिक में जाना है वो। अच्छा, उनको ऑनर दिया, ऑनर यानी क्या, सम्मान दिया गया, वो मानो मृत्यु के समान है। मृत्यु के समान और क्या है सामान, और दूसरा जो है वो स्त्री के सम्मान में। अच्छा, इसके बाद कहते हैं फियर एज क्राउड ऑफ स्नेक। ये कहना क्राउड जो है वो सांप जैसा है। कैसे है कि क्या है कि वो क्या है, पॉलिटिक्स की बात कर, राजवार्ता करेंगे। उसके बाद में क्या है कि वो, और सांप का क्या है कि अटैचमेंट इज कॉज ऑफ नेचर, यानी ऑनर मिलेगा आपको तो अटैचमेंट होगा, और उसमें आपको मृत्यु के समान कष्ट होगा। अच्छा, असम्मानात तपोवृद्धि समानात तो तपक्षय। इतना ब्यूटीफुल श्लोक है यार, मैं तो जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ, इतने ब्यूटीफुल श्लोक है ये कि बस। असम्मानात तपोवृद्धि सम्मानात तो तपक्षय अर्चितो पूजितो विप्रो दुग्धा गौरीव सीदति। सम्मान से तप की वृद्धि होती है। असम्मान अगर इंसल्ट हुआ तो समझ लो कि आप तप की वृद्धि हुई है, आपका गुण बढ़े है। सम्मान अगर मिला, ऑनर मिला, आपको माला पहनाई गई, क्या सब किया गया, तो आपके जो तप है वो सही हो जाएगा। और कहते हैं गाय को दूह लेने से गाय जो है वो बिल्कुल लस्त हो जाती है ना, ढीली पड़ जाती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को, किसी साधु को, सज्जन व्यक्ति को सम्मान दिया गया तो वो उसे मानो गाय से दूध निकाल दिया, इसलिए उसका तप का नष्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि तथा चरित्र योगी सताम धर्मम। इसलिए योगी को सज्जन लोगों का आचरण करना चाहिए, लेकिन ऐसा आचरण करो कि लोग आपकी निंदा करें। बाप रे, उल्टा है। यानी वो बुरा काम नहीं करेगा,
हाँ हाँ हाँ, समझ गए। लेकिन अरे यार साधु को तो गर्म मिजाज है, छोड़ो उसके बाद मत। अरे देखो महाराज ना जी, कहाँ कहाँ पड़ा रहता है ये, अरे छोड़ो। हाँ यानी उसमें हाँ, गार्जियन का दोष नहीं है, ठीक। पाप का दोष नहीं है, लेकिन आचरण हाँ, ऐसा किया कि लोग उससे दूर रहे। महाराज जी, ये श्लोक जो है आपने बताया बहुत पावरफुल है, पर क्या आज के परिपक्ष में ये अरे बिल्कुल आज के ठीक आज होता है देखो क्या? आज के सब सुनो जगह सुनो, यही आज है। के कल के बात नहीं है, हाँ, ये फंडामेंटल्स हैं, ये तो सिद्धांत है। ये सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है। हाँ, बस दूर रहो संसार से। आज तो और ज्यादा जरूरत है महाराज जी ये। हाँ, महाराज हम तो एक हम आपने तो छोड़ प्रशंसा ही दिया। चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। पर आज के जो परिप्रेक्ष्य में मेरा कहने का अर्थ ये था कि कोई भी वो ले लीजिए धर्म, उस धर्म के जो साधु सन्यासियों का जो स्थिति है वो तो बिल्कुल इससे अलग ही बताती है कि हम नहीं नहीं, देखो देखो सुनो हमारी इज्जत सुनो होती है। सुनो ये सुनो, तो ब्राह्मण मैं है अपनी ना। बात कहता हूँ। हम्म, मैं देखो, मैं यदि चाहता ना तो बहुत सारा सम्मान भी प्राप्त कर सकता था। मेरा तो बहुत गुण है ना, हाँ लेक्चर भी दे सकता हूँ मैं, जी, और सब कुछ है, डॉक्टर भी हूँ, बहुत सम्मान प्राप्त करता था। हम अपने रहते हैं, इस प्रकार रहते हैं, लोग हमारे पास ज्यादा आते ही नहीं है, हाँ कहते हैं इनसे क्या बहुत बात करेंगे इनसे। हाँ, जी, महाराज जी, दिलीप भाई एग्जाम्पल दे रहे पुराने जमाने का, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला ने ऋषि को प्रणाम जी, नहीं किया, कुछ हाँ नहीं दिया तो शाप दे अरे दिया, उसकी नहीं, बात कर रहे थे। ये नहीं तो नहीं नहीं, वो पुरातन की नहीं वो बात नहीं है। वो नहीं, आज के जमाने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, राइट महाराज जी महाराज जी, करेक्ट जी। महाराज जी इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वेनरेटेड ब्राह्मण विल एट्रोफी लाइक ए काउ दैट इज नॉट मिल्ड, यस, वही तो बताया अभी। नॉट मिल्ड। दृष्टांत दिया है, दृष्टांत दिया, जैसे गाय का पानी, आप दूध गाय दूह का लेने दूध निकाल दो तो तो कैसी लत पड़ लत पड़ तो जाएगी। जाती है ना। न तो ब्राह्मण विल एट्रोफी क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो ब्राह्मण विल एट्रोफी। एट्रोफी वर्ड ठीक नहीं किया है। हाँ, सम्मान सम्मान अगर नहीं सम्मान दिया नहीं, गया उल्टा, अगर सम्मान लाइक ए मिलेगा, काउ सम्मान मिलेगा दैट इज तो नॉट तपस्या मिल्ड। कम हो जाएगी, उल्टा हो है। जाएगा। मिल्ड महाराज होना चाहिए ना एक इसमें, आपने दैट छोड़ इज मिल्ड दिया। होना चाहिए ना, महाराज ये उसका नॉट मिल्क मानसिकता समझ में उसकी नहीं, नॉट तेज नहीं होना हो चाहिए ना जाएगी। महाराज, इसमें ये नॉट नॉट नहीं होना चाहिए। ए बाबा, अरे भाई आप लोग चार चार बातें कर रहे हो ऑन करके। महाराज जी ब्राह्मण विल एट्रोफी लाइक ए काउ दैट इज मिल्ड, ऐसा होना चाहिए ना, इसमें लिखा है दैट इज नॉट मिल्ड। Not wrongly नहीं नहीं, delivered. मिल्क है ना, अच्छा अच्छा, हाँ इसमें Not अरे गलत नहीं, गलत लिखा है। गलत लिखा है, not should not हाँ be there. गलत लिखा है इसमें। हाँ, हमारे यहाँ तो ठीक लिखा है, दूसरी मेनू ठीक लिखा। जी अच्छा महाराज जी, अभी एक मिनट ये है कि 9:15 बज चुकी है। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आप लोग तैयार हो क्या 15 मिनट और करने को? नहीं नहीं, हम तो कंप्लीट करने बैठे, मैंने तो आपको खबर करी। निवेदिता अच्छा, महाराज मैं पढ़ूं? जी हाँ, नेक्स्ट है, ये महाराज न पूर्णमिवाकाशम भवेदेकेन सर्वदा। महाराज ये एक है ना? आपने छोड़ दिया है, ये वीमेन एज कॉप्स। नहीं नहीं, वो छोड़ दिया, वो छोड़ छोड़ दिया। दो। हाँ अच्छा, ओके ये न पूर्णमिवाकाशम भवत्येकम सर्वदा। वही चीज चल रही है। जी कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? कौन बोला? अ, हाँ बोलो, मैं निवेदिता, हाँ मैडम। करो यार, हाँ करो। अच्छा, the gods know him to be a Brahman, to whom even when he is alone, the sky appears to be full and a crowded place appears to be empty. As solitude causes fear, laziness, etc., householders are to avoid it. They are permitted to keep company with people, as it will not be like that. This is the very opposite in the case of a yogi. He, being alone, absorbed in uninterrupted meditation, experiences the self, that is the all perfect supreme bliss, pervading the entire space. Hence, he will not experience fear, laziness, grief,
delusion, etc. For as the Ishavasya Upanishad, Ishavasya. Ishavasya Upanishad has it, when for the one who knows all beings have verily become one with his own self, then what delusion and what sorrow can there be for him who has experienced the oneness of all? This is the authority in this regard. A crowded place is bound to be an obstacle to meditation because of all sorts of talk, politics, etc. The absence of the awareness of the self therein, which is the supreme bliss, afflicts the mind like the void. Since the world is unreal and the self is ever full, one should understand thus. Yes. तो ये है, ये उसी को कंटिन्यूस करके यहाँ पे इसको कंक्लूड कर रहे हैं, अकेले रहने की बात कर रहे हैं। जो है भगवान कहते हैं, महाभारत शांति पर्व में कहा गया है कि उसको ब्राह्मण कहा जाता है जो अकेला रहता है, आकाश जैसा है, उसमें अकेला है, उसमें पूर्ण आनंद में रहता है पूरी तरह। और क्राउडेड प्लेस जो है उसको मानो शून्य जैसी प्रतीत होती है। और उसके बाद वर्णन करते हुए कहते हैं कि एकांत में लोगों को क्या है, भय लगता है, और संसारी लोग जो हैं आलस्य आता है, और इसलिए संसारी लोग जो हैं वो अकेले रहने से डरते हैं, और इसलिए वो जन समूह के अंदर रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन को निकालते हैं। लेकिन जो योगी है उसके लिए बिल्कुल भिन्न है। वो अकेला है, निरंतर ध्यान में मग्न रहता है और आत्मा में ही आत्मा का रमण करता रहता है, और इसलिए उसको भय, आलस्य, मोह इत्यादि नहीं होते। और यही ईशावास्य उपनिषद में कहा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत जानतः। जिसने अब समस्त प्राणियों को आत्मा है ऐसा जान लिया है, उसको मोह और शोक कहाँ होगा? जब वो एक सर्वत्र एकत्व को अनुभव करता है। वो क्या है कि क्राउडेड प्लेस जो है उसमें क्या है, ये ध्यान में बाधा होती है, इसलिए लोग, और उसके बाद पॉलिटिक्स इत्यादि की बातचीत होती है, इसलिए, और आत्मा जो है, आत्मा का अवेयरनेस नहीं रहती, इसलिए अकेला रहना और रहना अत्यंत आवश्यक है माइंड। और इसलिए क्योंकि संसार जो है वो अनित्य है, सदा सर्वदा क्या है, क्या कहते हैं, जगतो मिथ्यात्व आत्मज्ञानत्वं पूर्णत्वात् च इत्यर्थः। ये जगत जो है कहते हैं सुप्रीम प्लेस afflicts the body, mind and the void, like the void, because of the unreality of the world. जो ज्ञानी है उसके लिए आत्मा में सदा रमण करते रहना, एकांत में रहना, यही ठीक है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद में फिर अति वर्णाश्रमी चारु होता है, उसी प्रकार की चीज है। ये हुआ है क्या? आपके पास प्रिंट आया है? हाँ महाराज, आया है। पढ़ो महाराज, कर डालते हैं, पढ़ो महाराज। अति वर्णाश्रमी लक्षणम, characteristics of one who has transcended the 4 stages of life. One who has transcended the 4 stages of social life has been described by Parameshwara to Vishnu in the 5th chapter of the section on liberation in the Sutta Samhita thus: the student, the householder, the forest dweller, the mendicant, and the one transcending all these, if they are well versed in their respective professions, are superior and farsighted in the order that is mentioned. That is, the latter is superior to the former. क्या कुछ नहीं, ये तो बोल दिया है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ है, और ये अतिवर्णाश्रम। ये एक के एक, ये 4 हो गए। उसके बाद 5वां है अतिवर्णाश्रमी, यानी वर्णाश्रम से परे चला गया है।
ये एक के बाद एक सुपीरियर है। ब्रह्मचारी से गृहस्थ सुपीरियर है, गृहस्थ से वानप्रस्थ श्रेष्ठ है, वानप्रस्थ से भिक्षु श्रेष्ठ है, और उससे अतिवर्णाश्रमी। ठीक है, आगे चलो। The one who has transcended the 4 stages, that is Ati Varnashrami, is said to be the guru for all the rightful claimants of the above mentioned stages of social life. Therefore, O Purushottama, you should never become a disciple to anybody like me. The implication here is that there cannot be anyone higher than the one who has become an Ati Varnashrami through sheer power of knowledge, and hence none can become his guru. He himself will become the guru for all. चलो आगे चलो। The Ati Varnashrami is considered to be the guru of gurus. There is none equal to or superior to him in this world. आगे पढ़ूं महाराज? हाँ चलो, हाँ कुछ नहीं होते, स्ट्रेट ही सिंपल बात है। हाँ, same thing, हाँ। He who knows him, who is the witness of everything, who is different from the body and the senses, self-effulgent, bliss absolute, supreme truth and supreme intelligence, that person becomes an Ati Varnashrami. O Keshava, he who comes to understand Ishvara, the self of all, by mere hearing of the Vedanta Mahavakyas, becomes an Ati Varnashrami. He who knows the great Lord, who is free from Varnashramas, castes and stages of life, and witness of the Avasthatrayas, wakefulness, dream and deep sleep, becomes an Ati Varnashrami. He who learns from Vedanta that Varna and Ashrama are imaginary and imposed upon the body, and that they have nothing to do with me, who is the Atman, the absolute intelligence, he would become an Ati Varnashrami. हाँ अच्छा सुनो, अब ये क्या, इसके ऊपर क्या कमेंट करना है? ये तो पढ़ लिया है, आप लोग सब पढ़ेंगे उसको। ये तो पता है। Self explanatory, Maharaj. Next. इसके आगे कोई और पढ़ना चाहे? He who learns from Vedas and Vedanta that the whole universe is engaged in activity due to my presence, just as people automatically engage themselves in work during the presence of sun, that is daytime, will become an Ati Varnashrami. He who learns from Vedas and Vedanta that the whole world is imagined through Maya, just as ornaments like Hara, Keura, Kataka, and Swastika are composed of gold. Although they appear differently, they are nothing but gold only, will become an Ati Varnashrami. ठीक है महाराज जी, नहीं ये आप समझाइए, इसमें लिखा हुआ हिंदी में, जैसे स्वर्ण से हार, बाउटन, कड़ा और स्व आकृति कल्पित है, उसी प्रकार सारा जगत मुझ में ही कल्पित है। इस प्रकार जो वेदांत वाक्य द्वारा जानता है वह अति वर्णाश्रमी होता है। हाँ, ज्ञानी यानी वेदांत में हुआ, ये वेदांत में हुआ। हाँ। ये बता रहे हैं कि ये सारी की सारी बातें, सारा संसार इस प्रकार से एक माला, एक कंगन और एक मुकुट, ये सब सोने के बने हुए हैं। उसी प्रकार सारा जगत जो है भगवान से मुझसे ही बना हुआ है। जो वो जानता है वह अतिवर्ण। तो ये ज्ञान है, ये उच्चतम ज्ञान है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये सब ब्रह्म ही है, भगवान ही है, परमात्मा है। जो वो जानता है इस चीज को, उसी को अतिवर्णाश्रमी कहते हैं। ये उच्चतम वर्णन किया जा रहा है। जी बराबर, जी महाराज। He who learns from Vedas and Vedanta that the whole world, beginning with Mahat, the principle projected in me through Maya, to be a delusion, just as silver is imagined in Nakar, will become an Ati Varnashrami.
O best of all men, he who learns from Vedas and Vedanta that I am indeed he, the supreme immortal one, same as the great Lord present, devoid of any relation whatsoever, just as the all-pervading space pervades all beings, big or small, through and through the body of a Chandala, a bird, a beast, a Brahmana, and all other beings, high or low, he would become an Ati Varnashram. ठीक है? हाँ, ये तो मालूम है। दिलीप भाई? हाँ जी, बराबर जी महाराज। चलने दो, चलो। He who learns from the Vedas and Vedanta that the directions look the same to one even after correcting the mistake with the help of the stars, etc. Just as the world appears to me even after negating it, with the help of supreme knowledge that indeed it is not there, becomes Ativarnashrami, he who knows from Vedas and Vedanta, the world of my wakeful state is a fabrication of delusion Maya, even as the world of my dream state is the creation of delusion, becomes as Ativarnashrami. जी निर्णय क्या है? महाराज, जो जिसके लिए स्वप्न प्रपंच स्वप्न है वो भी माया के द्वारा है, जागृत प्रपंच है ये भी माया के द्वारा होता है, परमात्मा ने किया है, जो जानता है वो है अतिवर्णाश्रमी, यानी ये सारा जगत प्रपंच है ये जानने वाला। उसके बाद में जिस प्रकार से जिसी को वेदांत के द्वारा कि उसको रास्ता और उसने जो मार्ग उसका भूल गया था, उसने देखा कि अरे ये तो ध्रुव तारा है तो ये उत्तर का है, इस प्रकार से जो उसने डाल दिया है जगत के जो है, उसी प्रकार से जब जान लेता है कि यह जगत मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है, वही अतिवर्णाश्रम है। कुछ पूछना? महाराज ये ठीक से समझ में नहीं आया। The directions look the same to one even after correcting the mistake with the help of stars. Direction फिर एक बार जैसे मैंने सोच रहा था वो पश्चिम है, अभी वो एक्चुअली उत्तर है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी दिखती तो वैसे की वैसी है। जैसे पहले कि मैं नहीं जानता था कि ये उत्तर है, अब मैं केवल जान गया हूँ कि ये उत्तर है, लेकिन दिख तो वैसे की वैसी है। The supreme person can be very taken beautiful, as very beautiful. महाराज अभी तक मैं जान रहा था कि ये जगत सत्य है, अब मैं जानता हूँ कि जगत मिथ्या है, लेकिन जगत दिखाई दे रहा है वैसा के वैसा। What a beautiful way it is put. हाँ, ईश्वरी मेरा महाराज, ईश्वरी मेरा ध्रुव तारा है, ऐसा करके समझ सकते। वो ये ठाकुर भी तो खाना पीना खाते थे, सब कुछ करते थे। What a great difference between his view and our view. Our view, I know. Very beautifully told. Yes. चलो आगे। Next पढ़ता हूँ मैं महाराज। By way of realizing his self, he has cast aside conventions of caste and stages of life, and transcending all such things, he is established in himself only. The one who have given up his varna and asrama and abiding in the self is called the Ativarnasrami by the knowers of the meaning of the Vedas. It is nothing in it. क्या वही तो मतलब ये क्या कि वो क्या है कि वर्णाश्रम से चला गया। वर्ण और आश्रम नहीं है, तो आत्मा ही हूँ मैं। वो क्या है, अपने आत्मा को जान के उसने कास्ट वर्णाश्रम की बातें छोड़ दी, ये दोनों उसमें यही बताया गया है, वो अति वर्णाश्रम हो। Of self. The next is the self is neither the body nor the senses nor vital force nor the mind, intellect, ego, nor thinking, nor the maya, and also not the universe, etc. That is risen from the space
Clear? उसके बाद वाले मनोबुद्धि अहंकार बुद्धा चित्तानि अहंकार नाहं, चित्तानि न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न करता न भोक्ता न भोजयिता, कुछ भी नहीं हूँ केवल मैं चिदानंद स्वरूप ब्रह्म एवं आत्मा हूँ। शिवोहम मैं स्वरूप शिवोहम बता रहा हूँ। ठीक है। Yes. The self is neither the doer nor the enjoyer. Neither does it cause these in others. In reality, the self is Brahman, which is knowledge, existence, and bliss absolute. वो तो हो गया। उसके बाद वाला पढ़िए। पढ़े और कौन पढ़ रहा है? Just as the sun appears to move along with the movement of the water in which it is reflected, even so the self identified with the ego appears to have transmigration. Yes. यानी सूर्य जो The है sun वो का प्रतिबिंब हिलता डुलता लगता है, उसी प्रकार आत्मा हमारे भीतर है, हिलती डुलती रहती है, अहंकार के कारण संसारी लग जाती है। Therefore, O Keshava, the Varnas and Ashrama, although in something else, are superimposed onto the self in our clear. हाँ, The यानी knower इसी of the प्रकार से self. ये वर्णाश्रम जो है वो आत्मा के ऊपर आरोपित हो गए, आत्मा पे नहीं है। हाँ, अब कौन पढ़ेगा? पढ़िए। आगे चलो, पढ़ो ना। The O Janardana, there is neither injunction nor prohibition, nor the idea of something is to be avoided and not is to be avoided. To विधि those निषेध who नहीं है, have वर्ग realized वर्ग नहीं है, that नहीं है। आत्मविज्ञान क्योंकि केवल आत्मा ही है और कुछ नहीं है। आत्मा ही है। O lotus-eyed one, the ordinary mortals who are under the spell of Maya would never know of such superhuman state of self-realized. हाँ, जो सामान्य हम व्यक्ति लोग जो नहीं है जाएंगे। वो जीवन मुक्त व्यक्ति जो हम है, लोग नहीं आत्मविज्ञानी जो है, ज्ञानी व्यक्ति के बातों उनको को कभी कभी समझ नहीं सकते। O Keshava, this state of knower of Brahman is not visible to the fleshy mortal eyes, but the same is self-evident to the knowers. तो ज्ञानी है वो ही ज्ञानी की बात समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाते। नहीं समझता। O Keshava, where all beings are ever asleep and self-control is a wide awake, where all they are awake, they are knower is asleep. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी, प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान सुषुप्तस्तत्र केशव। जहाँ पर समस्त लोग सोए हुए हैं वहां पर जो संयमी व्यक्ति है वो जागृत रहता है, और जहाँ पर बाकी विद्वान लोग जो है, जहाँ बाकी विज्ञान जहाँ पर सोए रहते हैं वहां पर वो ज्ञान क्या है। गीता में क्या है? गीता में या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृतिं संयमी यस्याम जागृते भूतानि तादृशा पश्यतो मुने। महाराज जी, इससे पहले वाला जो श्लोक था जिसमें कह रहे थे जीवन मुक्त को पहचान सकता है, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ठाकुर एंड तैलंग स्वामी व्हेन दे मेट इन बनारस। नहीं महाराज, स्वामी जी बोल रहे थे और एक स्वामी जी होने से मुझे पहचान। ये भी चलो बस हो गया महाराज। लास्ट हुआ ना, एक और है। और नहीं है ना? Yes. In this way, through the scriptural text, such as the ones liberated from the dormant desires is liberated again, and through the Smriti text demonstrating the Jivan Mukta, Sthit Pragya, Bhagavad Gunata, Brahmana, and Ati Varasnami, it is Varnasami. It is conclusively proved that Jivan Mukti is a reality. Thus far is the evidence of Jivan Mukti. बहुत सुंदर। ये लास्ट है। एक मिस हो गया महाराज जी, एक मिस हो गया है। लास्ट से पहले एक रह गया। Thus he who हाँ वो पढ़ लीजिए। Thus he who through his own experience is convinced of it, which is beyond the opposites, devoid of them,
immaculate, ever pure, devoid of delusion, and is pure intelligence, existence and bliss supreme, is called the Ativartnasmi, and he alone is the guru of the best type. इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आत्मानम, आत्मा द्वंद्व रहित है, निराकार है, निरंजन है, नित्य शुद्ध है, निराभास है, सच्चित स्वरूप है, पर अमृत है, जो वेदांत के शास्त्रों के द्वारा और अपनी अनुभूति के द्वारा निश्चित रूप से यह जानता है, वही अतिवर्णाश्रमी है और वही श्रेष्ठ गुरु है। तो यही इसको कहते हैं। इस प्रकार से श्रुति में विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुति से जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ भगवत भक्त गुणातीत ब्राह्मण अतिवर्णाश्रमी इत्यादि जो बातें हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर संक्षेप में बता दिया गया है। महाराज यानी एक हो गया? प्रश्न है, एक हाँ। प्रश्न है, ये जो तीनों अगर एक ही जैसा है तो ये अलग अलग क्यों बता रहे, हमको क्या सिखाने के लिए बता रहे, वो बताइए। नहीं, एक ही व्यक्ति को जीवन मुक्त का, एक को हाँ। डॉक्टर कहा, सुनो, हाँ एक को डॉक्टर बोल रहे हैं, अच्छा, उसको बोल रहा है वैद्यराज, हाँ और तीसरा भिषक। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 3 नाम हो गए। तो मतलब अब तो एक मतलब स्ट्रेस देने के लिए। आयुर्वेद का नाम है, एक आयुर्वेद का नाम है, एक इंग्लिश हाँ। नाम है। हाँ हाँ, तो इसी प्रकार से जीवन मुक्ति जो है वो एक शास्त्र में कहा है, गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, हाँ हाँ, भगवत गीता में कहा है, भगवत भक्त कहा है, गुणातीत कहा है, उसी को ब्राह्मण कहा है, उसी को अतिवर्णाश्रमी कहा है, इत्यादि वाक्यों से द्वारा नाना शास्त्रों में कहा है। और उन सभी को यहाँ पर इस अध्याय में, पहले अध्याय में कह दिया गया है, ये कहने के लिए कि भाई एक जीवन मुक्ति जैसी एक स्थिति है जिसको सब शास्त्र बताते हैं, ये प्रमाण है उनके। बहुत यही कुछ इसलिए है ये प्रमाण। ये हमको प्रमाण इतना क्यों कहे गए? हमको सीखने के लिए, आदर्श हमारे सामने जीवन का लक्ष्य हाँ। है, लक्ष्य है। आदर्श हाँ। लक्ष्य। करके उन्होंने विभिन्न प्रकार शास्त्रों से निकाल के यहाँ पर रखे हैं हमको करने के लिए कि हम जाने कि ये जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए हम जी ठीक है जी महाराज। ओम शांति शांति शांति, हरि हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।